प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आज इस कार्यक्रम में एक बड़ा ही अच्छा विषय लेकर उपस्थित हूँ। आपकी जन्म कुंडली में कौन ग्रह अत्यधिक प्रभावशाली है और उसको आप कैसे जान पाएंगे। बड़े ही सरल तरीके से 2-3 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। इसके पूर्व मैं आप सबसे आग्रह करूँ कि ज्योतिष के जितने भी जिज्ञासु दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं या हमारे इस चैनल से आप जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको, चूंकि मेरा स्वभाव तो नहीं रहता है, लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप सब्सक्राइब यदि नए हैं तो आप जरूर कर लीजिएगा। चूंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेरा ये है कि कुछ अपनी जानकारियों को आपके पास जो है शेयर करूं, आपसे शेयर करूं। इसके साथ साथ में कुछ जानकारी यदि आपके पास है तो आप भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। एक सकारात्मक रूप से हम ज्योतिष जो शास्त्र है उस पर हम विषय पर जो है चर्चा करें। इससे हमारे और आपके बीच का जो संवाद होगा उससे तीसरे लोग जो है इसका लाभ उठाएंगे। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उस पीढ़ी को ज्योतिष के बारे में जो है जानकारी होगी और कुछ और वो पीढ़ी भी हमसे भी अच्छा कुछ कर पाए, यह प्रयास वह करेगी। उसी संदर्भ में यह कार्यक्रम की श्रृंखला और सिलसिला दोनों हमने प्रारंभ किया है। तो आप सभी का स्वागत है। और जो नए दर्शक हैं, आप सबसे पुनः मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप जो है स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। और किसी एक पर्टिकुलर कोई ऐसा विषय आपके मन में आ रहा होगा उस पर आप चर्चा भी करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आचार्य जी आपको इस विषय पर एक कार्यक्रम बनाना चाहिए, एक कार्यक्रम करना चाहिए, तो आप उसका सुझाव भी आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम विषय पर प्रवेश करते हैं। चूंकि आज का विषय है भाव और कारक। ये जन्म कुंडली का, जैसे आप देख रहे होंगे कि यह जो है ये लग्न कुंडली, ये जो लग्न कुंडली है। अब लग्न यदि यह कुंडली है तो निश्चित रूप से यह जो है तन भाव होगा। राशि कोई भी हो सकती है। देखिए, लग्न, राशि और भाव ये दोनों अलग अलग है। राशि जो होती है वह वो होती है जिस समय आपका जन्म होता है उसके पूर्व उस क्षितिज पर जिस राशि का संचरण होते रहता है उसी दौरान आपका चूंकि जन्म होता है तो वह जन्म लग्न उसको कहा जाता है। और उस लग्न में यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4, 6, यानी कि प्रातः काल यदि जन्म है तो आपका लग्न कुछ और होगा, मध्याह्न में और होगा, इसी प्रकार से सायंकाल। इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूँ क्योंकि यह सिद्धांत का विषय है। मैं इसमें चर्चा फलित कर रहा हूँ। तो राशि अलग है और भाव अलग है। भाव जो होता है उसका जो फल होता है वो बेसिक होता है, अर्थात इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भाव का जो फल है वह विशेष रूप से प्रभावी होता है। भाव को के स्वामी कौन है उसको जानने के लिए हमने यहाँ पर बता दिया है भावेश, अर्थात भाव के स्वामी को क्या बोलते हैं, भावेश। अर्थात जिस भाव में जो अंक होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि 1 अंक है तो 1 अंक का जो स्वामी है वह आगे हमने यहाँ लिखा है मंगल, अर्थात 1 और 8 यदि यहाँ पर होगा तो उसके स्वामी होंगे मंगल। अर्थात लग्न का भावेश लग्नेश होता है तो लग्नेश यहाँ पर मंगल होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर यदि मान लीजिए कि 2 अंक है तो 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 7 यदि यहाँ अंक है यानी कि राशि है, नंबर है, तो उसका स्वामी होंगे शुक्र। अर्थात इसके द्वितीय भाव का भावेश अर्थात द्वितीय ये शुक्र यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह से अन्य स्थानों पर भी आपको समझना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए हमने 1 और 8 के आगे चूंकि नंबर है तो उसके स्वामी मंगल होंगे। 2 और 7 यदि होगा राशि तो उसके स्वामी शुक्र होंगे। 3, 6 तो बुध। 4 की केवल मात्र एक चंद्र और सूर्य की 1 राशियां हैं, इसलिए हमने पहले भी बता चुका हूं मैं कि 4 के स्वामी चंद्र होंगे, 5 के सूर्य, 9, 12 के गुरु, 10 और 11 यदि अंक होगा तो उसके स्वामी शनि है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब हम चर्चा, चूंकि आज का जो विषय वो भाव और कारक का है। आपकी जन्म कुंडली में आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में सबसे अत्यधिक प्रभाव
प्रभावशाली ग्रह कौन है। तो देखिए, प्रभावशाली ग्रह, उसके बारे में कई प्रकार की चर्चा और आगे भी करनी है और करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं भाव के कारक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनकी मूल जो प्रकृति होती है, जो उनका मूल स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार उनके सुनिश्चित कुछ भाव होते हैं जिसमें वो ज़्यादा, यदि उस भाव में रहते हैं तो वह 100% वहाँ पर अपना फल देते हैं, अर्थात वो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। हाँ, बशर्ते यदि अस्त न हो, क्योंकि सूर्य के अतिरिक्त जो ग्रह है, विशेष करके जो है जैसे चंद्र हो गए, उसके पश्चात जो है मंगल हो गए, बुध और गुरु हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए, ये सभी ग्रह जो है सूर्य के नजदीक या समीप जब आते हैं तो अंशागत यह अस्त हो जाते हैं। अस्त का मतलब ये नहीं कि वो अशुभ प्रभावकारी हो जाएंगे, अस्त का मतलब ये होता है कि उनके प्रभाव में कमियां देखी जाती हैं। लेकिन राहु और केतु ये दोनों अस्त नहीं होते, ये बात आपको जो है सिद्धांततः समझ लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये चर्चा करूंगा कि यदि अस्त होंगे या वक्री होंगे तो उनके प्रभाव में 100% जो मैं कह रहा हूँ कारक भाव के ग्रह का फल वह जो है कम होगा। अब ये आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैं सूर्य की बात करता हूँ, आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि बहुत प्रभावशाली है, उसको जानने के लिए पहले ये सिद्धांत आपको देखना पड़ेगा। अगर यदि तन भाव में सूर्य, अर्थात ये तन भाव है, ये जो है तन भाव है, पहला भाव को तन भाव कहा जाता है, दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है, धन का, कुटुंब का, इत्यादि चीज़ों का। तीसरा जो होता है वो सहज, यानी कि यह जो है परिवार का, छोटे जो आपके, जिसके प्रति आपकी हमारी सहानुभूति होती है उनके, और यह भाव पराक्रम का भी है। यह इसी प्रकार से सुख का, हमने पहले इसके बारे में चर्चा किया है, पुत्र, और इसके पश्चात जो है शत्रु, और यह पति, और स्त्री की है तो पति, और यदि पुरुष का है तो पत्नी, ये आयु, और इसके पश्चात ये भाग्य, और ये जो है कर्म, और ये हो जाएगा आय, और ये जो है व्यय। ये हो गया भाव। अब इसका सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कितना प्रभाव रखते हैं। सूर्य यदि प्रभावशाली है, देखिए लग्न जो होता है, तन जो होता है, जहां पर लग्न लिखा हो, ये स्वयं आपका स्वभाव होता है, आप यानी कि जड़ होता है। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो लग्न है यह जड़ है, यानी कि मूल है, और जो कि आपका स्वभाव होता है। देखिए, आप कहीं भी चले जाएं, चाहे जिस भी प्रकार के कपड़े पहन लें, लेकिन यदि आपका स्वभाव जिस प्रकार का है वह स्वभाव उभर करके आ ही जाएगा। और स्वभाव का जो मूल्यांकन है वह मूल्यांकन किसी की भी जन्म कुंडली से या आप अपने स्वयं की जन्म कुंडली आप देख रहे हैं तो जन्म कुंडली में लग्न से उसका मूल्यांकन होता है। उसी प्रकार से यदि आपके जीवन में कुटुंब का, परिवार का कितना आपके साथ रहेगा, आपके प्रति उनका प्रेम रहेगा, सहयोग कितना रहेगा, धन आपके जीवन में कितना जो है का संचय हो पाएगा, उसका यदि मूल्यांकन करना है आप द्वितीय भाव से कर सकते हैं। और जो जिस भाव का जैसा नाम है वैसा उनका काम है। और उन भावों में अगर यदि प्रभावशाली, उन भावों में यदि ग्रह कारक होकर के बैठे हुए हैं तो वह जो ग्रह है वह 100% उस भाव से संबंधित फल आपको जीवन में देंगे। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, और द्वितीय भाव के गुरु और बुध दोनों कारक ग्रह होते हैं। बुध चूंकि वाणी का भी यही कारक होता है, जैसा आप वाणी बोलेंगे वैसा आपको जो है दुनिया संसार में मान सम्मान या अपमान होगा। तो बुध और बृहस्पति यदि दोनों में से कोई भी ग्रह द्वितीय भाव में बैठे हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, वाणी बड़ी अच्छी होगी उस व्यक्ति का, कुटुंब उसके साथ होगा, परिवार उसके साथ होगा। इसके साथ साथ में वह ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति खुले दिल के होते हैं, किसी के सामने अपनी बात को रख देंगे या किसी के बात को वह पूरी तरह से बिना समझे उसकी प्रतिक्रिया वो नहीं देंगे। अर्थात द्वितीय भाव में यदि बुध और गुरु है तो ये अच्छा, यदि बृहस्पति केवल है, बुध नहीं है, तो भी उस व्यक्ति के जीवन में विद्या की पर्याप्तता रहती है। उसके बाद विवेकवान होता है वह व्यक्ति, बहुत जल्दी समय को भांप लेता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यदि बुध और गुरु में से कोई भी एक ग्रह या दोनों यदि द्वितीय स्थान में बैठे हैं, इसका मतलब ये कि वह उस व्यक्ति की कुंडली में
प्रभावशाली ग्रहों में से बुध और बृहस्पति अत्यधिक प्रभावशाली है, अर्थात वो 100% उसको जीवन में अपना फल देंगे। उसी प्रकार से चूंकि हमने कहा था सूर्य, तो सूर्य जो है लग्न में कारक होते हैं, सूर्य नवम भाव में कारक होते हैं, यानी कि ये सूर्य यहाँ पर, इसके पश्चात जो है भाग्य स्थान में, चूंकि ये पिता का होता है, सूर्य पिता के कारक ग्रह होते हैं, सूर्य ऐश्वर्य के भी कारक ग्रह होते हैं, सूर्य आत्मविश्वास और दृढ़ता के कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर और ये यदि जड़ मजबूत हो और पिता का यदि साथ मिल जाए तो उस व्यक्ति का करियर स्वयं ठीक हो जाएगा, और जब करियर ठीक होगा तो सम्मान भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। तो सूर्य, इसका मतलब यदि इन 1, 2 और 3 इन तीनों जगहों में से कहीं पर भी सूर्य यदि बैठे हुए हैं, अंशागत यदि दृष्टिकोण से वह मजबूत है, इसका मतलब उस व्यक्ति के कुंडली में प्रभावशाली ग्रह सूर्य है, और सूर्य से रिलेटेड या सूर्य जिस भाव में है उससे रिलेटेड जितने भी फल हैं उनके जीवन में उनको मिलेगा। अब हम बात करेंगे चंद्र का, क्योंकि मैं आपको भ्रम न हो इसके लिए मैं इसको मिटा भी देता हूं। अब हम बात करेंगे चंद्र का। देखिए, अगर यदि मित्रों आप बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिए, बड़ा आनंद आ रहा है, आपसे आपके बीच में चर्चा करने का एक ये बहुत अच्छा माध्यम है, इसलिए आप इसका खूब सदुपयोग कीजिए। जो भी आपके मन में आता है आप जो है अपने विचार जरूर रखिए। बात करूंगा चंद्र का। देखिए, दूसरा जो ग्रह चंद्र है वह चंद्र जो है तन भाव के कारक ग्रह चंद्र है, चतुर्थ स्थान के भी, सुख स्थान के भी कारक ग्रह चंद्र हैं। यदि यहाँ पर चंद्र है इन स्थानों पर तो बहुत अच्छा उनका प्रभाव देखा गया है। इसके पश्चात जो है इन 2 स्थानों में, यानी कि मित्र और जड़, यानी कि वह स्वयं का स्वभाव उसका, यदि चंद्र केंद्र में है, केंद्र में विशेष रूप से यदि लग्न में है तो बहुत प्रबल है, यदि सुख स्थान में है तो सुख देंगे, लक्ष्मी देंगे, वाहन का, भवन का उस व्यक्ति के जीवन में कमी नहीं होगा, चल अचल संपत्ति दोनों के व्यक्ति के जीवन में होगा। प्रभाव उनका कुटुंब में भी अच्छा होगा, और आसपास, यानी कि चंद्र यदि यहाँ बैठे हैं तो सहज भाव भी ठीक होगा, छोटे भाई बहनों से संबंध उनके अच्छे होंगे, और उसके साथ साथ में धन, पुत्र और विद्या, ये दोनों चीज को चंद्र देंगे। लग्न में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि पत्नी का सुख उनको जीवन में मिलेगा, जहां भी रहेंगे पत्नी उनके साथ रहेंगे, धन और वाणी और संयम रहना उनका स्वभाव बन जाएगा। इसी प्रकार से अब हम ये देखते हैं कि मंगल का। देखिए, मैं बहुत सारे कार्यक्रम किया हूँ, आप देखे होंगे कि सूर्य चंद्र से लेकर के केतु तक जो है भाव फल का हमने, आप उसको अवश्य देखिएगा। उस क्रम में मंगल की हमने चर्चा बहुत विस्तार से की है। मंगल किस किस भाव के कारक ग्रह होते हैं? देखिए, मंगल सर्वप्रथम तीसरे स्थान की, यानी कि मंगल का काम क्या है? शौर्य, वीरता, पराक्रम। तो उनको जब अवसर मिलेगा पराक्रम करने का तो वो खुश होंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है मंगल का। तो मंगल तीसरे स्थान, यानी कि पराक्रम भाव भी होता है, यहाँ पर बहुत जो है बलवान हो जाते हैं। मंगल शत्रु स्थान में यदि यहाँ पर मंगल बैठ जाए तो वह शत्रु हंता बन जाते हैं, बहुत अच्छा यहाँ कार्य करते हैं। उस व्यक्ति का की वीरता की चर्चा चौओर होती है, धन की कमी नहीं होती। यही मंगल अगर यदि वह मंगल यदि शत्रु स्थान के साथ के अलावा यहाँ पर बैठ जाए कर्म भाव में, दशम स्थान में, तो वह उस व्यक्ति को अपने कुल में, अपने परिवार में बड़ा सम्मान दिलाते हैं, कुल दीपक योग भी बनता है, ऐसा देखा गया। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे बुध का। देखिए, बुध का हमने आपसे बताया कि बुध यहाँ चूंकि वाणी का है तो बुध यहाँ पर जो है कारक ग्रह हो जाते हैं। वह ऐसे लोग बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, प्रवीण होते हैं बातचीत करने में, उनका वक्तित्व शक्ति बड़ी अच्छी होती है। और ये जो सुख स्थान में यदि यहाँ पर बुध होते हैं, यहाँ पर तो भी बहुत अच्छे कारक होते हैं, हमने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं सुख स्थान में। अब एक और जो जगह है वह बुध का बहुत ही अच्छा स्थान है, वो है शत्रु स्थान, अर्थात ये कन्या इनकी राशि है, और उसमें मूल त्रिकोण की भी उनकी राशि, स्वराशि भी है और उच्च की भी राशि है। यदि छठे स्थान में बुध बैठते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं कि शत्रु नहीं होते, शत्रु होते हैं, लेकिन उन शत्रुओं से समन्वय 2-4 सेकंड ही यदि वो व्यक्ति मिल जाता है तो वह जो बड़े, यदि कोई बहुत गुस्से में आकर के बात कर रहा हो कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा हो जाएगा, वह व्यक्ति यदि छठे स्थान में आपके बुध बैठे हैं तो मैं आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से यदि दुश्मन भी मिलता है तो 5 सेकंड में उसका होकर के रह जाता है।
इतना अच्छा स्वभाव होता है। तो आप जो है छठे स्थान के बुध को बहुत उत्तम कहा जाता है, वह कारक वहां के होते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस हमने इस जो है क्रम में लिखा है कि दसम स्थान में भी बुध कारक होते हैं। देखिए बुध का स्वयं का जो है वह कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन दसम स्थान में जब वो बुध आते हैं तो वह कई प्रकार की प्रारूप बहुत अच्छा बनाते हैं, यानी कि योजना इनकी बड़ी तगड़ी होती है और उस योजना पर वो काम भी करते हैं। यदि किसी अन्य ग्रहों का शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो वह व्यक्ति उसके जीवन में वह एक बहुत अच्छा उद्योगपति हो सकता है, वह व्यक्ति बहुत अच्छा एक कला और अभिनय का वो हो सकता है। अब हम बात करेंगे बुध के बाद से बृहस्पति का। देखिए बृहस्पति जो है उनका कारक जो है वह बृहस्पति मैंने बता दिया कि द्वितीय भाव के धन के कारक होते हैं, पुत्र के कारक यानी कि और विद्या के कारक होते हैं, विवेक के कारक होते हैं, और बुध जो है भाग्य स्थान में अत्यंत इनको प्रबल माना गया है। यदि इन स्थानों पर हैं बृहस्पति और दशम में भी, ये बहुत ही इनकी शुभता देखी गई है। आय का जो है यहाँ पर भी यदि बृहस्पति हैं तो यह बृहस्पति बहुत ही शुभ है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 और 5, यानी कि 5 स्थानों पर यदि बृहस्पति बैठे हैं, अंशागत यदि यह बलवान है तो इनका रिजल्ट जो है जीवन में विवेक, विद्या, पुत्र, धन, इसकी कमी उसके व्यक्ति के जीवन में नहीं होगी। अब हम बात करेंगे शुक्र का। देखिए शुक्र तो वैभव संपन्न, ऐश्वर्य, लग्जरी जीवन, इसके साथ साथ में चमक धमक और चकाचौंध की दुनिया में रहने वाले ग्रह हैं, लेकिन बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा है। तो बुध अगर यदि शुक्र जो है यह चतुर्थ भाव के यानी कि यहाँ के, आपको यदि घर चाहिए, यदि आपको वाहन चाहिए, लग्जरी जीवन चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, तो सुख स्थान में शुक्र अत्यधिक सुखदार रहेगा। भाई हम कह रहे हैं जिसका जो जहां पर जिसको अच्छा लगेगा, यदि वह घर उसको मिल गया तो वहां तो 100% वह फल देगा। तो उसी प्रकार से शुक्र जो है यदि यहाँ पर चौथे स्थान में है तो वह उस व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र सप्तम भाव में यदि यहाँ पर हैं तो देखिए स्त्री के लिए, अर्थात सप्तम भाव में स्त्रियों पुरुषों के लिए सप्तम भाव में यानी कि स्त्री सुख, उस व्यक्ति को स्त्री यानी कि पत्नी जो मिलेगी, यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी मिलेगी तो बहुत अच्छी मिलती है। शुक्र स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में बहुत अच्छा माने गए हैं, पुरुष की कुंडली में भी शुक्र अच्छा माने गए हैं, किंतु उसमें थोड़ी सी एक विकृति आती है, वो होती है कि वह व्यक्ति मूल अपने कार्य से थोड़ा सा भटक जाता है। आगे मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, मैं केवल स्पर्श कर रहा हूँ विषय को इस कार्यक्रम में। अब हम इसके पश्चात जो है शुक्र चूंकि दशम स्थान में यदि यहाँ पर हैं, ये जो शुक्र होते हैं प्रायः देखा गया कि वह बहुत अच्छे बड़े उद्योग या उद्योग घराने के या तो उसमें उनका जन्म होता है या जन्मजात ही वह व्यक्ति उद्योगपति होता है, अर्थात तो मूल ही उसका बहुत मजबूत है। शुक्र दशम स्थान में रहते तो कर देते हैं, या कैरियर शुरुआत करने यानी कि शिक्षा काल में ही उसको, जैसे कैंपस सिलेक्शन आजकल होता है या बाकी जो उपलब्धियां कम उम्र में मिल जाती है, सारी इस प्रकार की उपलब्धि का कारक ग्रह शुक्र है। अब हम बात करेंगे शनि का। देखिए शनि अगर यदि यह शनि जो है अगर यदि आप देखेंगे तीसरे स्थान में, शनि तीसरे स्थान में यदि है तो वह बहुत ही प्रभावशाली रहते हैं। पराक्रम का कारक ग्रह भाव होता है, लेकिन सहज का भी कारक भाव होता है। हम करें यदि आप अपने भाई बहन छोटे और जितने भी बाकी जो लोग हैं उनसे यदि आप समन्वय बना कर रहेंगे, शनि यहाँ पर रहते हैं समन्वय बनाते हैं, अच्छा है, इससे आपको सपोर्ट मिलता है। और शनि का शुभ प्रभाव है। शत्रु स्थान में यदि शनि होते हैं तो शत्रु हंता बना देते हैं, यानी कि उनके शत्रु जो है होते तो जरूर है, मंगल भी यहाँ पर शत्रु हंता है। मंगल का है कि शत्रु होते ही नहीं है, शनि का है कि शत्रु स्थान में शनि है तो शत्रु होते जरूर है किंतु प्रकट रूप से नहीं होते, यानी कि गुप्त शत्रु होते हैं। और गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा प्रभावशाली उतना नहीं हो पाते क्योंकि वह व्यक्ति भापने की समझने की शक्ति उस व्यक्ति के अंदर शनि दे देते हैं, इसलिए यहाँ पर शनि को छठे स्थान में शुभ माना गया है। अब हम इसके पश्चात 11वें स्थान में यहाँ पर यदि शनि होते हैं तो यह बहुत अच्छा, यानी कि आय सुनिश्चित करते हैं, उसकी गारंटी देते हैं, यानी कि आप जितना श्रम परिश्रम करेंगे, यदि एकादश स्थान में शनि बैठे हो तो उतना आपको फल देंगे ही। यह शनि जो है उतना फल देने की गारंटी देते हैं एकादश स्थान में बैठ करके। दशम स्थान में भी जो है कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ पर भी शनि
कारक होते हैं। मैं इस विषय पर विस्तार से कभी आएगा मौका तो मैं जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि यह जो भाव होता है राशिगत देखा जाए तो शनि का प्रथम यह की राशि मकर राशि होती है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे समय आने पर दूसरे कार्यक्रम में। अब हम इस प्रकार से सभी ग्रहों का कारक और भाव कारक के रूप में, कारक के रूप में हमने चर्चा किया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आचार्य जी आपने राहु केतु का तो नाम ले लिया। तो देखिए, राहु चूंकि छाया ग्रह है, राहु जिस भी ग्रह के साथ होंगे जो भौतिक रूप से सुसंपन्न समृद्ध यदि ग्रह है तो वैसा उनका प्रभाव हो जाएगा। केतु का अलग स्वभाव है। केतु यदि शुभ ग्रह के साथ है तो उनका प्रभाव जो है 5 गुना अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए आशा करता हूँ आप सभी को यह कार्यक्रम बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा निश्चित रूप से। और इसी प्रकार के ज्योतिष की चर्चा, ज्योतिष विषयों को लेकर के मैं उपस्थित हुआ करूंगा। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप जो है अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिए और इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ करके, इस चैनल को अपना चैनल समझ करके अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके मन में डाउट होता है, यदि कोई आपके मन में प्रश्न होता है, या हो सकता है कोई आपके अंदर कोई और नई जानकारी आपके पास हो, तो उसको आप शेयर जरूर करें। उस पर पुनः हम एक अलग से विस्तृत जो है चर्चा किया करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।